वन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ समझें। आप हम लोग ऐसा सोचेंगे मन में, हमने तो अपने गुरु का ऐसा कभी अपमान नहीं किया, सोचेंगे। लेकिन सम्मान क्या किया, ये भी सोचो। आपने अपमान तो नहीं किया, लेकिन सम्मान क्या किया। जब आप इसी जवान से गाते हो, हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। क्या ऐसा किया? नहीं किया तो नहीं। तो मुख से बोलते समय हमारे मुख में छाले तो नहीं पड़े, हमें अपना पाप तो नजर नहीं आया। भगवान की कृपा से गुरु संत महात्मा मिलते हैं, हम नहीं समझ पाते। कितनी बार आपसे कहा, मनुष्य शरीर माँ बाप का दिया हुआ नहीं है। बार बार खोपड़ी में बैठाता हूं, लेकिन फिर नहीं, मेरा बेटा, मेरा पोता। अरे बाबा, मेरा नहीं, भगवान का बेटा, भगवान का पोता। ये पाप मिटाओ अपने। मेरा तो तुम जानते ही नहीं। जिस दिन मेरे का पता कब चलेगा, जब मैं का पता चलेगा कि मैं कौन हूं, तब तुम्हें मेरे का ज्ञान होगा। अभी जितना भी आप हम लोगों को ये मेरा 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 लगा हुआ है ना, सब पाप के रिश्ते हैं। चमड़े के रिश्ते मानकर मेरा मेरा करते रहते हो। और सत्संग सुनने के बाद भी, अब बताइए, शंकर भगवान को 10-10 शीश काट के चढ़ा रहा है, अहंकार नहीं मिट रहा। अब शंकर भगवान अपने गुरु को नहीं पहचान पा रहा, वो बंदर बनकर आ गए। तो कितना विचित्र बात बोल रहा है, मिला हमई कभी गुरु बड़ ज्ञानी। अब मैं तुम्हारी सूरत देखता हूं तो सर पीट लेता हूं। बताओ, अपने गुरु के लिए क्या बोल रहा है। क्या मुझे गुरु के रूप में बंदरी मिलना था? और देखो, काकभुसुंडी को लोमश ऋषि मिले, कौवा बनाने का श्राप दिया, और वो अपने गुरु की तारीफ कर रहा है। कभी सोचिएगा, बुद्धि लगाइएगा। और साथ ही उनसे क्या कहा अपने गुरु से रावण ने, अरे दुष्ट, मृत्यु तेरे निकट आ गई, मृत्यु निकट आई खल तो ही। यानी गुरु बार बार बता रहा है, पल का पता नहीं है। और हनुमान जी कह रहे, मूर्ख, तेरे ऊपर काल मंडरा रहा है, तूने सारे देवताओं को तो जीत लिया, लेकिन तू अपनी मृत्यु को नहीं देख पा रहा, अपने काल को नहीं देख पा रहा। जैसे आप और हम लोग अभी कौन सा मरे जा रहे हैं, आप और हम लोग क्या अभी कौन सा मरे जा रहे हैं।
समझ ही नहीं पा रहे। एक एक पल का हिसाब मांगती है जिंदगी। हनुमान जी तो वैद्य हैं। गुरु जितने भी होते हैं वो मन के रोगों के वैद्य होते हैं। आप लोगों ने कभी ये बात सोची नहीं होगी कि हमारे को गुरु के पास जाने का लाभ क्या, डॉक्टर के पास जाने का लाभ क्या होता है? शरीर के रोग मिट जाएं। गुरु के पास जाने का मतलब क्या? मन के रोग मिट जाएं। मन के रोग। और आप हम लोगों के अंदर मन में रोग ही रोग भरे हुए हैं। हनुमान जी वैद्य हैं। वैद्य जब रोगी के पास पहुंचे और रोगी वैद्य का निदान करने लगे, बताइए, यानी डॉक्टर को पेशेंट सलाह देने लगे, शिष्य गुरु को सलाह देने लगे कि वैद्य जी की शक्ल कैसी। हनुमान जी को कह रहा है बंदर ही मेरे को गुरु मिलना था, उनका ज्ञान कैसा। और कहने लगे ये वैद्य तो अब मरने ही वाला है। बताइए, कह रहा है ये वैद्य तो अब मरने ही वाला है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि रोगी की उन्माद हो गया। आप हम लोग सब मन के रोगी हैं और अहंकार में जी रहे हैं। रावण की बात सुनकर हनुमान जी तुरंत बोले बस हो गया। रावण की बात सुनकर हनुमान जी क्या बोले? बस हो गया। क्यों हो गया? वो समझ गए इसकी मृत्यु निकट आ गई है। जब कोई शिष्य गुरु की बात को नहीं समझ पाता तो बार बार पूछता है, और जब वो अपना अहंकार नहीं मारना चाहता, अज्ञानता नहीं मारना चाहता, बल्कि गुरु को ही मारना चाहता है, तो हनुमान जी ने क्या कहा? समझ गए इसकी मृत्यु निकट आ गई, अब काल इस पे मंडरा रहा है, इसका भला नहीं किया जा सकता। उल्टा होई कह हनुमाना, बोले मृत्यु तो अवश्य निकट आ गई, तेरा काल तो आ गया, परंतु वैद्य का नहीं बल्कि रोगी की आ गई। रावण तो कह रहा था हनुमान जी को मारने के लिए, और हनुमान जी कह रहे मूर्ख, काल मेरे ऊपर नहीं तेरे ऊपर मंडरा रहा है, जो तू देख नहीं पा रहा, अहंकार के नशे में। जैसे आप और हम लोग ममता, मोह, आसक्ति, धन के नशे में नित्य मृत्यु साथ चल रही है। जैसे परमात्मा साथ, ऐसी मृत्यु साथ है। इधर भगवान ने इशारा किया, अब मृत्यु ने पलक झपकी, खत्म, एक पल नहीं लगेगा। हनुमान जी बोले मूर्ख, मृत्यु तो अब निकट आ गई, वैद्य की नहीं रोगी की। रावण के चरित्र का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यही है। मैं आप लोगों को बार बार इशारा करता हूं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। हमें पुकार लेते हैं, हमें आरती आती है, हमें ये आता है, हमें वो आता है, कुछ नहीं आता। जब तुम्हें अपना ही पता नहीं है तो जो भी कुछ तुम बोलते हो वो सब बेकार है। आप बताओ, जब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं, तुम्हारी पूजा, तुम्हारा पाठ, तुम्हारी सेवा सब निरर्थक है, सब स्वार्थ से भरी हुई है, और वो हमें है नहीं। कारण श्रद्धा और विश्वास नहीं है। रावण के चरित्र का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यही कि गुरु के प्रति भी ईर्ष्याग्रस्त हो गया और गुरु ने भी दोष देखने लगा। परिणाम ये होता है उसका रोग दूर होना नहीं पाता। और दूसरी ओर लक्ष्मण जी
घनीभूत वैराग्य है। ध्यान से सुनो, लक्ष्मण जी क्या हैं? वैराग्य की मूर्ति हैं। जब वो मूर्छित हुए, देखिएगा, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, बहुत ध्यान से समझिएगा, हनुमान जी उन्होंने गोद में उठाया और प्रभु की गोद में पहुंचा दिया। लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ की शक्ति लगी और वो मूर्छित हुए, लक्ष्मण जी, हनुमान जी ने उठाया। मेघनाथ ने बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठा पाया। हनुमान जी ने उठाया और सीधे भगवान की गोदी में पहुंचा दिया। तो गुरु क्या करता है? सीधे संत क्या करते हैं? सीधे भगवान की गोदी में। गुरु कड़ी हैं भगवान से जोड़ने वाली। हम उनकी तरफ मुड़ना नहीं चाहते। वो भगवान से जोड़ेंगे कैसे? हम परिवार से जुड़ना चाहते हैं, हम क्यों जुड़े भगवान से? हमसे तो भगवान को इतना जोड़ना है, वो हमारा पेट पालते रहें, हमारी इच्छाएं पूरी करते रहें। तो लक्ष्मण जी के रूप में मानो वैराग्य ही मूर्छित हो गया। इसका अभिप्राय क्या? लंका के युद्ध में, ध्यान से सुनिएगा, लंका के युद्ध में लक्ष्मण जी के रूप में मानो वैराग्य ही मूर्छित हो गया। क्या मतलब? भगवान श्री राघवेंद्र ने एक बार लक्ष्मण जी से पूछा था कि तुमने मेरे साथ अयोध्या से चलकर सारे संसार की यात्रा की। ध्यान दीजिएगा, भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा, तुम मेरे साथ अयोध्या से चले, सारे संसार का भ्रमण किया, तब उन सभी यात्राओं में तुम्हें कौन सी यात्रा सबसे ज्यादा आनंद आया? आप हम लोगों से पूछा जाए, आपको कौन सी यात्रा सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? जहां आपको जाते ही होटल में आपका आरता उतारा जाए, आपका वेलकम किया जाए, आपको पैर दबाए जाएं, आपको फूल माला पहनाई जाए और खूब आराम के गद्दे और खाने का खूब और सोने का सुख मिले, आप बड़े खुश होगे। हाँ, यात्रा तो भगवान की करके आए थे, मगर मजा इसमें सबसे ज्यादा आया। क्यों? हमारे शरीर को सुख यहां मिला, यानी हम तन को सुखी बनाने में लगे हुए हैं, हम मन को सुखी बनाने में लगे हुए हैं। और सुख का पता नहीं है, सुख किसे कहते हैं? देखिए, आप सब लोग कितने वर्षों से सत्संग सुन रहे हो, मुझे आप में से कोई भी भक्त बता दे सुख की परिभाषा क्या है, और सब सुख चाहते हो। देखो, सबसे निवेदन कर रहा हूं, कोई भी आगे आके सुख की परिभाषा बता दे, सुख किसे कहते हैं? आनंद किसे कहते हैं? लुत्फ किसे कहते हैं? मजा किसे कहते हैं? हैप्पीनेस किसको कहते हैं? इतने वर्ष सत्संग सुनने हो गए, बताइए मीना जी। स्पीकर अपने पास में रख के बोलिए। मीना जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, बोलिए। जो प्रभु के ध्यान में रहे, हमेशा प्रभु का चिंतन मनन करता रहे और प्रभु के विषय में सोचे, उसमें ही सच्चा आनंद है। संसार के सुखों में उतना आनंद नहीं है, प्रभु में ही आनंद है। अब आप ये बताइए, क्या हमारा मन सारा दिन भगवान के साथ सुख महसूस रहते? भगवान के साथ हैं, भगवान के साथ ही हमारी रहनी है, उसके बिना आप रह नहीं सकते। कोई पति अंदर नहीं घुसा हुआ आपके, कोई पत्नी अंदर नहीं घुसी हुई, कोई पैसा अंदर नहीं घुसा हुआ, कोई आपको सांस नहीं दे रहा, और आप इनको महसूस करते रहते हैं लोग। मीना जी ने बहुत बड़ी बात कही,
सुख उसे कहते हैं जो सुख बढ़मान हो। क्या मतलब? जो सुख बढ़ता चला जाए, और घटमान जो सुख हो, क्षणभंगुर जो सुख हो। देखो, आप और हम लोगों को शरीर मिला, शरीर से कितना प्यार करते हो। ये मृत्यु की ओर जा रहा है, इसका सुख घटता जा रहा है। जवानी में हम कितने सुखी थे, तो तुमने तो इसको अच्छा खिलाया पिलाया। ये आस्तीन का सांप तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, ये बीमार हो रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है, मर जाएगा। इसका मतलब शरीर का सुख सुख नहीं है, मन का सुख सुख नहीं है। तो वो सुख किसको मिलता है? आत्मा को। हमें आत्मा का ज्ञान है नहीं। अगर आत्मा का ज्ञान हो तो जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो। भगवान कितने भी शरीर को दुख में रखे हैं, लेकिन मस्ती में रहना, आनंद की लौ लग जाना। आप देखिए, एक मीना जी ने बताया, अच्छा लगा। अगर भगवान का चिंतन कर रहे हो तो समझे रखना आनंद आ रहा है, और संसार का चिंतन कर रहे हो तो गोबर आ रहा है, मल मूत्र आ रहा है, दुख आ रहा है। लेकिन हम तो ऐसा महसूस नहीं करते, हमें तो मजा आता है। हमें तो रिश्तेदारों से बातें करने में, उनके साथ गप्पे मारने में बड़ा मजा आता है। क्यों? हमारे मन को अच्छा लगता है। यही हमारा बिगड़ा हुआ मन है। तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से पूछा, भाई इतनी बड़ी यात्रा में तुम्हें ऐसा कौन सा स्थान था जहां सबसे ज्यादा सुख आया, सबसे ज्यादा आनंद आया? लक्ष्मण जी ने बताया, उन्हें लंका की यात्रा में सबसे अधिक आनंद आया। अब आप सोचिएगा, बुद्धि लगाइएगा, जो बात बताने जा रहा हूं। क्या कहा लक्ष्मण जी ने? मुझे लंका की यात्रा में सबसे अधिक आनंद आया। भगवान बोले, लंका का मार्ग तो बड़ा कंठ का कीर्ण था, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, बड़ा दुख का था, वहां तो बहुत दुख आए। लक्ष्मण जी बोले, उस समय नहीं। बोले, फिर कब? तब लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मेघनाथ के बाण चलाने पर, एक एक शब्द ध्यान देना, मेघनाथ के बाण चलाने पर मैं मूर्छित हो गया था। हाँ, सबको पता है, हनुमान जी उठा के लाए, और आप लोग कहोगे हाँ वो तो हमने भी देखा था टीवी में, कि मेघनाथ जी ने बाण मारा, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, हनुमान जी उठा के लाए। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि लक्ष्मण जी क्या बता रहे हैं। बोले, जिस समय मैं मूर्छित हो गया, उस समय जो यात्रा हुई, उतनी बढ़िया यात्रा कभी नहीं हुई। अब आप मुझे बताइए, प्रभु ने पूछा, अरे मूर्ख, ध्यान दो, आप और हम लोगों को बता रहे हैं भगवान, अरे मूर्ख, तुम मूर्छित हो गए, फिर यात्रा कैसे हुई? हनुमान जी ने क्या किया था ला करके लक्ष्मण जी को? किसकी गोदी में लिटाया था? राम जी की गोदी में। यही हमारा और तुम्हारा समझने का विषय है। सारा दिन कटर 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 सरोते की तरह सुपारी काटते रहते हैं, जिसमें रात्रि को मूर्छित हो जाते हो, गहरी नींद में चले जाते हो। आपका धन काम नहीं आता, कोई पति, कोई बेटा, कोई परिवार, कोई मकान दुकान काम नहीं आते। आप भगवान की गोदी में होते हो और कहते हो बहुत आनंद से सोया, उसमें कोई बीमारी भी नहीं सताती। जिस समय आप गहरी नींद में होते हो, कोई बीमारी नहीं सताती।
लेकिन हम लोग रोज भगवान की गोदी में जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, हम रोज भगवान की गोदी में जाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते। हम अनुभव नहीं कर पाते। हम काय का अनुभव करते हैं? आज वहां पे समोसे खाने को मिले, आज वहां गोलगप्पे खाने को मिले, आज उन्होंने हमारी इतनी बढ़िया तारीफ की, हमें सूट साड़ी दी, हमारे को ये दिया। बताओ, गंदगी लेकर के खा करके आपको मजा आता है? ये हमारी बुद्धि का कमाल है। और हम सब ऐसे ही कुबुद्धि हैं, बिगड़े हुए लोग हैं। मैं कई बार निवेदन करता हूं, सबसे बड़ा आनंद रात को गहरी नींद में आता है, जब आप सब भगवान की गोदी में होते हो और शरीर से मरे हुए होते हो। ना आपको अपनी जाति का पता, ना स्त्री पुरुष का पता, ना घर में कौन रहता है कौन नहीं रहता, कहाँ रहते हो, कुछ पता नहीं। इसे कहते हैं मूर्छित हो जाना। और लक्ष्मण जी से ही सीख लो कम से कम। अपने आप तो सत्संग सुनते हुए कभी अनुभव नहीं किया, रोज सोते हो, अरे बहुत दुखी चल रहे हैं आजकल। आजकल आपको नहीं पता हमारी कितनी टेंशन है, हम कितने दुख में रहते हैं। कौन सा पहाड़ टूट गया? मैं कई बार सोचता हूं, कौन सा पहाड़ टूट गया? नहीं, पहाड़ वार कोई नहीं टूटा। आपके अंग कट गए? ना ना, अंग भी नहीं कटे। मन दुखी। अच्छा, ये मन भी जागकर दुखी, सोते समय ये भी मुर्दा बन जाता है, क्योंकि उसमें हम परमात्मा की गोदी में होते हैं। इसका आगे का आनंद लेने के लिए लक्ष्मण जी क्या कहेंगे, आप अगर एकाग्रता से सुनोगे तो समझ आएगा, वरना माया के झंझट में ऐसे ही फंसे रह जाओगे। प्यार से गाइएगा, श्री राम जय जय राम।